हेलो लो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर शॉर्ट वीडियो डिस्कशन। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? तो ये दिन का आज लास्ट वीडियो होने वाला है। काफ़ी सारे स्टॉक को हम कवर अप करने वाले, स्पेशली रेलवे, डिफेंस और कुछ ऐसे स्टॉक जो कल के दिन रॉकेट बन सकता है। सारे चीज़ को हम यहाँ पे देखने वाले हैं। सबसे पहले फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे, बिल्कुल लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। बीएसई का स्टॉक अगर आपके पास है, थोड़ा सा रडार पर रख लेना। थोड़ा बैक टू बैक नेगेटिव न्यूज़ आ रहे हैं, मार्केट क्रैश होते हुए दिख सकता है बीएसई का, ठीक है? तो चेकआउट जरूर कर लेना। सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं एफआईएस को लेकर। एफआईएस की फिर से आज के दिन बाइंग होते हुए दिख रही है। बाइंग जो है 1157 करोड़ के आसपास बाइंग है। 1157 करोड़ के आसपास जो है एफआईएस आज के दिन ग्रीन निशान में थे। हालांकि डीआईएस जो है उससे ज्यादा बिकवाली करते हुए मिल चुके हैं। एफआईएस का थोड़ा कम बैक होना, थोड़ा मार्केट के लिए सेंटीमेंट जरूर बुलिश है, क्योंकि आपको पता है कंटिन्यू मंथ में आप देखोगे एफआईएस यहां पे सेलिंग करते हुए मिले थे। लास्ट दो ट्रेडिंग सेशन में, कल के दिन बात करें, यस्टरडे धमाकेदार लगभग 10,000 करोड़ के आसपास बाइंग किया था उन्होंने, और आज के दिन छोटा सा बाइंग करते हुए दिख रहे हैं। बट हालांकि एफआईएस बाइंग करना स्टार्ट किए तो डीआईएस देखना सेलिंग करना स्टार्ट कर चुके हैं। इन सारे डेटा को देखोगे, एफआईएस का कमबैक होना एक पॉजिटिव सेंटीमेंट को जरूर बता रहा है। बात करते हैं सेकंड न्यूज के बारे में। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को देखोगे आज के दिन ग्रीन ग्रीन में क्लोज किया है। देन बात करें भारत इलेक्ट्रॉनिक, ये भी ग्रीन में क्लोज किया है। एंड देन बात करें एमडीएल, ये भी ग्रीन में किया था। उसके बाद धीरे धीरे इसमें प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो गया। इन तीनों का पॉजिटिव न्यूज को लेकर कंप्लीट करते हैं। तो एक बहुत बड़े फर्म ने, जेपी मॉर्गन इनिशिएट ने इनको बाई रेटिंग का टारगेट दे दिया। क्या क्या टारगेट्स दिए हैं, कौन कौन से स्टॉक, क्या क्या टारगेट आ सकते हैं आने वाले शॉर्ट टर्म में, ये भी उन्होंने बताया। तो उन्होंने सबसे पहले बोला है कॉल रेटिंग हम मेंटेन कर रहे हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के लिए और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बाई का हम कॉल रखते हैं। बताने वाले टाइम में ये टारगेट अपग्रेड कर रहे हैं। और एमडीएल मासडॉक को उन्होंने न्यूट्रल रेटिंग दे दिया है। क्या क्या उन्होंने बताया? जेपी मॉर्गन, जो पता है आपको, इंटरनेशनल जेपी फॉर्म है, काफी अच्छा इंटरनेशनल फॉर्म में ये अपने आप को कवरेज करते हैं। इंटरनेशनल फॉर्म में जितना ज्यादा कवरेज होता है, बाहर के जो उतने भी इन्वेस्टर्स हैं वो प्लान करते हैं इन सारे स्टॉक को कवर अप अपने पोर्टफोलियो में करने का, ठीक है? तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को बाइंग का मेंटेनेंस और एमडीएल को न्यूट्रल कर दिया है। उन्होंने बताया है कि आने वाले टाइम में इन दोनों स्टॉक से, स्पेशली जेपी मॉर्गन एंटीसिपेट कर रहा है स्ट्रॉन्ग ग्रोथ हो सकता है, बाहर का एक्सपोर्ट होने का, प्रोडक्शन भी स्ट्रांग हो सकता है, डिफेंस प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट का सबसे ज्यादा फायदा होगा। मतलब क्या कि हम इंडिया से बाहर काफी सारे इक्विपमेंट को बेचते हुए दिखेंगे, इससे इनको डायरेक्टली फायदा होते हुए दिख सकता है, ठीक है? तो आने वाले टाइम में 14 से 28% के आसपास, रिकॉर्ड हाई के आसपास मिल सकता है। तो क्या क्या टारगेट उन्होंने दिया है? सबसे पहले उन्होंने जो टारगेट दिया है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का जो टारगेट इंप्लीमेंट किया है, 16% अपराइट का मेंटेन किया, और उन्होंने बोला है कि आने वाले टाइम में 340 रुपए का टारगेट हम प्रिडिक्ट करके बैठे हैं कि आने वाला टाइम जो रहेगा कुछ टाइम फ्रेम के लिए 340 रुपीज का टारगेट मेंटेन कर दे रहे हैं। सेम विद द हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, उनका जो टारगेट है 5135 के आसपास जो है टारगेट मेंटेन किया। अच्छी बात है, 5100 के ऊपर मेंटेन किया है, जो कि बहुत अच्छी बात है, ठीक है? नेक्स्ट बात कर लेते हैं एमडीएल। एमडीएल का टारगेट उन्होंने न्यूट्रल कर दिया, मतलब फ्लैट कर दिया। प्राइस टारगेट 4248 रुपए के आसपास उन्होंने टारगेट प्रिडिक्ट कर दिया। इस वजह से देखना, जितने भी डिफेंस के स्टॉक है कम बैक करते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा जितने बात करें कोचिंग शिपयार्ड या फिर जीआरएससी, उसको भी हम कवर अप कर रहे हैं इसी वीडियो में। उसके भी रीजन बताएंगे क्यों उनमें बाइंग भी कंटिन्यू आ रहा है, ठीक है? तो अभी भी आपके पास ये स्टॉक बना हुआ है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स क्वार्टर 2 का रिजल्ट कमाल का दिया था, मार्केट एक्सपेक्टेशन से अच्छा आया था। बीएल का भी धमाकेदार रिजल्ट आया था और एमडीएल का भी रिजल्ट अच्छा आया था। लॉन्ग टर्म का माइंडसेट रख रहे हो, स्टॉक अभी भी आपको बुल रन देने के लिए रेडी सेडी हो सकता है, ठीक है? चलो नेक्स्ट न्यूज कवर अप करने से पहले, अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है, बिल्कुल लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरे न्यूज आप तक रीच आउट हो पाए। बात करें कोचिंग शिपयार्ड, आज के दिन फिर से सर्किट में चल रहा है। इसके पीछे का दो रीजन है। पहला, इनका जो टारगेट है अपग्रेड कर दिया गया है। सेकंड, कल के दिन 2 दिन पहले का न्यूज है, इसको कवर अप किया था। यूएस के साथ इनका एक टाई अप हुआ है डिजाइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग का, किसका? पिग हॉर्स का, ठीक है? आपको पता है ओसेंस में जितने भी ऑयल एक्सट्रैक्ट के जो प्लेटफॉर्म्स बनाए जाते हैं या फिर स्टील के प्लेटफॉर्म बनाए जाते हैं, उसका इन्होंने एक अच्छा खासा यूएस के साथ टाई अप किया है, यूएस की एक कंपनी के साथ, जिसका नाम जो मेजोरिटी मोमेंटम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, एमओयू साइन करते हुए दिखा है। टारगेट क्या प्रेडिक्ट कर दिया? तो जियोजेट ने इसका टारगेट जो है प्रेडिक्ट कर दिया है, आने वाले टाइम में 1557 का टारगेट उन्होंने
प्रिडिक्ट कर दिया। जियोजेट जो है फाइनेंशियल सर्विसेज है, इन्होंने आने वाले टाइम फ्रेम में शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिए इसका टारगेट मेंटेन कर दिया है। तो चाहो तो इस स्टॉक को भी रडार पे रख सकते हो। दिक्कत क्या होने वाला है, जिसने भी 2500 रुपए के ऊपर बाइंग किया है उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मार्केट जो है 1500 के आसपास फिर से जाते हुए दिखेगी। बट जिसने एवरेज कर लिया है, लोअर पे खरीदा है, उनके लिए अच्छा ये गुड न्यूज बनते हुए जरूर दिख रहा है। नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं, भारत डायनेमिक। यस, इस स्टॉक को बैक टू बैक पॉजिटिव न्यूज आ रहा है, रिपोर्ट के जरिए याद रखना न्यूज आ रहा है। Q2 का रिजल्ट एकदम बकवास दिया था, Q1 का रिजल्ट भी बकवास दिया था, बट जो इन्होंने रशिया के साथ जो मोमेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, जॉइंट वेंचर साइन किया है, उसके बाद जो बैक टू बैक अर्जेंटीना से न्यूज आ रहा है, एक्सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे मिसाइल के इनके टाई अप होने वाले हैं। ठीक है, बात करें अर्जेंटीना की बात कर ले या फिर अलग अलग जो है पिनाका मिसाइल्स की बात करें, सारे के सारे जो है एक्सपोर्ट करने का कॉन्ट्रैक्ट इनको मिल सकता है। तो मिसाइल की कंपनी बनाने वाली कंपनी है, दिग्गज कंपनी है, तो इस चीज के लिए आप इस स्टॉक को रडार पे रख सकते हो। लोअर लेवल पे है या फिर हायर लेवल पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंट रहो, इन सारे स्टॉक को कम बैक करते हुए भी मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज को बात कर लेते हैं, सीमेंस। यस, ये स्टॉक को थोड़ा रडार पे रखना, इसके पीछे का रीजन क्या है, आज के दिन इसका Q2 का रिजल्ट है। रिजल्ट कैसा रहा है, शानदार रिजल्ट रहा है, हालांकि काफी टॉप लेवल पे खड़ी है मार्केट। Q4 का रिजल्ट पब्लिश होता है, आपको पता है इंटरनेशनल की ये कंपनी है, इंडिया में भी कामकाज करती है, तो नेट प्रॉफिट भी इनका शानदार जंप किया 45%, और मार्केट का जो एक्सपेक्टेशन था उससे भी शानदार उन्होंने दिया है। ठीक है, बात करें डिविडेंड भी अनाउंसमेंट कर दिया, रेवेन्यू में भी इनका जंप होते हुए मिला है, प्रॉफिट में भी जंप हुआ है, और बात कर ले रेवेन्यू में भी इनका जो है ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात करें वहां भी 11% के आसपास जंप होते हुए दिखा था। फर्स्ट पैरामीटर जो इनकम है वो भी जंप है, नेट प्रॉफिट की बात करें वो भी जंप है, और डिविडेंड भी उन्होंने लगभग 12 रुपए के आसपास उन्होंने डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट कर दिया है। ठीक है, तो चेकआउट जरूर कर लेना अगर आपके पास ये स्टॉक है। 12 रुपए पर इक्विटी शेयर का भी डिविडेंड उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया है, तो स्टॉक अच्छा है। लॉन्ग रन के हिसाब से देख रहे हो तो इस स्टॉक को रडार पे रख सकते हो। नेक्स्ट न्यूज की बात कर लेते हैं, यस, कैबिनेट का कल के दिन अप्रूवल आते हुए दिख रहा है 7,927 करोड़ का मल्टी ट्रैकिंग रेलवे प्रोजेक्ट्स के रिगार्डिंग। यस, रेलवे ट्रैक के रिगार्डिंग काफी सारे रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होने का प्लान ऑफ एक्शन रखा है कैबिनेट ने मंडे को ही अप्रूव कर दिया था, कल के दिन का ही ये न्यूज है। उन्होंने बताया कि आने वाले टाइम पूरा इंडिया में अक्रॉस रेलवे टोटलिंग इन्वेस्टमेंट जो है रेलवे के जो हम इन्वेस्ट करेंगे वो 7,927 करोड़ के आसपास जो है प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेंगे। क्या चीज़ इंप्रूव रहेगा, मेन एम जो रहेगा उनका रहेगा कनेक्टिविटी रहेगा, इन्हांस ट्रेवल कन्वीनियंस रहेगा, रिड्यूस लॉजिस्टिक कॉस्ट रहेगा, और मिनिमाइज ऑयल इंपोर्ट रहेगा। ठीक है, इन सारे चीज़ों को आपको रडार पे रखना। तो कौन कौन से स्टॉक आपके लिस्ट पे होने चाहिए जो कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली फायदा होगा, सबसे पहले BEML, क्योंकि रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, उस ट्रैक पे जो है पैसेंजर व्हीकल्स भी डेवलप होंगे, या फिर बात कर ले वैगन्स भी बनाने होंगे, तो BEML रडार पे आ जाएंगे। देन IRCT टिकटिंग के लिए फेमस हो जाएगा, IRFC इसको फिनांस करते हुए दिखेगा, RVNL तो हमेशा से 5 स्टार रहेगा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। देन टेक्समैको की बात करें और टीटागढ़ रेल सिस्टम भी आपके रडार पे आ जाना चाहिए। उन्होंने और भी बताया था कन्वीनियंस ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी हम प्लान करें तो CCI को भी रडार पर रख सकते हो, कंटेनर कॉर्पोरेशन, इस स्टॉक को भी रडार पे आप रख सकते हो। तो इन जितने भी रेलवे के स्टॉक है आपके रडार पे आ जाने चाहिए, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में आपको पैसा बना के दे सकता है। आने वाला जो बजट है, बजट में भी आपको पता है काफ़ी सारे जो है रिपोर्ट के जरिए भी न्यूज़ आएगा कि बजट में हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए इतने सारे एलोकेशंस कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करें, इस मेजर एरिया को टारगेट कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में रेलवे का जो रोल होगा या कोई न्यू ट्रैक बनते हुए दिखेगा, तो इन सारे स्टॉक में भी आप चाहो तो रडार पे रख सकते हो। फरवरी के फर्स्ट वीक तक इन सारे स्टॉक में काफ़ी वॉलेटिलिटी होते हुए भी मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज की बात कर लेते हैं तो यस बैंक आज के दिन ग्रीन में दिखा है। इसके पीछे का 2 रीजन है, एक तो इसका टारगेट थोड़ा सा अपग्रेड कर दिया गया है, बाकी अगर बात करें तो यस बैंक प्लान कर रहा है 100 और भी ब्रांच 2026 तक ऐड ऑन करने का। ठीक है, नए ब्रांच खोलने के लिए, बैंक खोलने के लिए 100 ऐसे मेजर ब्रांच खोलने के लिए प्लान ऑफ एक्शन कर रहा है, कैपेक्स का अनाउंसमेंट कर रहे हैं, अपने ब्रांच को इन्हांस करने की बात कर रहे हैं। इस वजह से भी इस स्टॉक को आप रडार पे रख सकते हो। इस स्टॉक को बल्क में बाइंग करने का प्लान कभी मत करना, रिजल्ट अच्छा आता है, ये स्टॉक काफी अच्छा कमबैक करता है, या फिर कोई टारगेट इसका बहुत अच्छा अपग्रेड कर दिया जाता है तो भी ये स्टॉक कमबैक कर जाता है। स्टडी पर्पस के लिए इस स्टॉक को जरूर रडार पे रखना। हालांकि ये FNO में भी एड ऑन होते हुए दिख रहा है, फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी इसका एडिशन हो चुका है दोबारा से। ठीक है, तो चाहो तो इस स्टॉक को भी रडार पे
रख सकते हो। आई होप मेरे एनालिसिस अच्छे लग रहे हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं कल फिर न्यू मार्केट में, कल लाइव मार्केट में फिर से आपसे डिस्कशन होगा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।